आज है 6 मई 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिना नेट पीएचडी में एडमिशन का इस बार आखिरी मौका, अगले हफ्ते शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध पात्रता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होगी। इस बीच अभ्यर्थियों को लेकर अहम खबर आई है। यदि किसी अभ्यर्थी ने नेट क्वालिफाई नहीं किया तो ये उनके आवेदन के लिए अंतिम मौका होगा। अगले सत्र से जो अभ्यर्थी नेट क्वालिफाई किए होंगे वे ही रेट के आवेदन के लिए अहर होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लेकर आदेश पहले ही जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद में अपील पर 4 वर्ष बाद शुरू हुई सुनवाई, 5 लाख शिक्षकों को मिलेगी राहत। शिक्षा निदेशालय स्थित सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में 4 साल बाद हलचल पड़ी है। नवनियुक्त प्रभारी सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने प्रदेश भर के शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से आने वाली अपील पर 4 साल बाद सुनवाई शुरू की। पहले दिन लगभग 50 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर नियम संगत निस्तारण के निर्देश दिए हैं। यूपी के जिले में आज 6 और 7 मई को बंद रहेंगे स्कूल, प्रबंधन ने लिया फैसला। यूपी के आगरा में 7 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान है। इसको लेकर कुछ स्कूल्स ने 6 और 7 मई को अवकाश करने का प्रबंधन ने फैसला लिया। वहीं कुछ स्कूल्स की ओर से अभी तक आज सोमवार की छुट्टी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही। ऐसे में शहर के स्कूल्स में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गईं। सैकड़ों वैन चालकों ने आज सोमवार से ही छात्रों को स्कूल छोड़ने से इनकार कर दिया। मेरठ साउथ स्टेशन नमो भारत ट्रेन के स्वागत को तैयार। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर आप बहुत जल्द मेरठ साउथ तक सफर कर सकेंगे। एनसीआरटीसी के नए प्रबंध निदेशक कुलदीप नारायण के निरीक्षण में मेरठ साउथ स्टेशन संचालन के लिए ओके पाया गया। अब बस सेफ्टी कमिश्नर के अंतिम आदेश का इंतजार है। अधिकारियों की माने तो इस महीने आचार संहिता की दिक्कत नहीं हुई तो संचालन शुरू हो जाएगा। अखिलेश यादव ने भाजपा से पूछे 100 से अधिक सच्चे सवाल, बोले यही झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। लोकसभा चुनाव के 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। हालांकि इससे पहले हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। सभी एक दूसरे के कामों का ब्यौरा मांग रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट करते हुए भाजपा से 100 से अधिक सवाल पूछे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं सपा कांग्रेस के शहजादे, हर गांव में बोले प्रधानमंत्री मोदी। सीतापुर के हर गांव में आयोजित चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लखीमपुर खीरी और सीतापुर को यूपी का चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन सपा सरकार ने गन्ना किसानों की जिंदगी में कड़वाहट घोल दी। गन्ना चला जाता था, भुगतान नहीं होता था। ये सारी कमियां योगी सरकार ने दूर कर दी। गन्ना किसानों को जितना पैसा सपा बसपा ने अपने 10 साल में नहीं दिया, उतना पैसा योगी ने 7 साल में दे दिया। गाजियाबाद में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी, जीडीए ला रहा नई योजना। एनसीआर में आशियाना बनाने का सपना सजोए बैठे लोगों के लिए खुशखबरी है। आचार संहिता हटने के बाद जीडीए कनावनी गांव की जमीन पर इंदिरापुरम विस्तार योजना में 80,000 वर्ग मीटर जमीन पर भूखंड सृजित कर लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करेगा। वीजा में गड़बड़ी से 47 पाकिस्तानी नहीं कर सके रामलला के दर्शन, प्रयागराज में ही रोक लिया गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए श्रद्धालुओं की एक जत्थे में शामिल 47 श्रद्धालुओं को पासपोर्ट में त्रुटि पाई जाने की वजह से अयोध्या जाने से रोक दिया गया। खुफिया विभाग की जांच में एक श्रद्धालु के पासपोर्ट में अंतर पाए जाने के बाद उन्हें अयोध्या नहीं जाने दिया गया। ऐसे में वो रामलला के दर्शन नहीं कर सके। मोदी ने कहा, मेरा अपना तो कोई परिवार है नहीं, मेरा परिवार भी आप, मेरे वारिस भी आप। मोदी ने कहा कि ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य की धरती को शत शत नमन। साथियों, आज मैं अगले 5 साल के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है। ईश्वर भी तब आशीर्वाद देते हैं जब आप कोई संकल्प लेकर प्रभु चरणों में जाते हैं। मैं जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनके चरणों में आया हूं। मैं इस गारंटी के साथ आया हूं कि अपने शरीर का कण कण और अपने समय का क्षण क्षण आपकी ही सेवा में लगाऊंगा। मेरा अपना तो कोई परिवार है नहीं, मेरा परिवार भी आप हैं, मेरे वारिस भी आप, मेरा भारत, मेरा परिवार। नामांकन में एक दिन पहले श्रावस्ती में सपा ने बदला टिकट, आज धीरेन्द्र सिंह करेंगे नामांकन। समाजवादी पार्टी ने श्रावस्ती संसदीय सीट पर ऐन वक्त पर प्रत्याशी बदल दिया। इसकी चर्चाएं रविवार की शाम को तेज रहीं। कांग्रेस के धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू को टिकट मिलने की बात सामने आई। धीरेन्द्र सिंह ने बातचीत में कहा कि मुझे फॉर्म ए व बी मिला है, आज सोमवार को नामांकन करूंगा। उन्होंने नामांकन पत्र पहले ही ले रखा था।
आज सोमवार से भरे जाएंगे बीएससी और एमएससी के परीक्षा फॉर्म। ये है अंतिम तारीख। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की ओर से बीएससी, एमएससी और परिसर में संचालित एमबीए के परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दी गई। परीक्षार्थी 6 मई से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म भर सकेंगे। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में संचालित बीएससी कृषि प्रथम, तृतीय, पंचम और सप्तम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म 6 मई से भरे जाएंगे। लग्न खत्म होने के बाद 2 महीने तक महानगरों की ट्रेन में जगह नहीं, स्पेशल ट्रेन भी फुल। लग्न खत्म होने के बाद लोगों का महानगरों की ओर लौटने का क्रम जारी है। वाराणसी से मुंबई, सूरत और अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में सीटें फुल हो गईं। स्पेशल ट्रेन में भी यही स्थिति है। मई और जून माह तक सीटें उपलब्ध नहीं। वहीं वाराणसी से मुंबई जाने की राह भी मुश्किल है। पीएम बोले, भारत 1000 साल के लिए सशक्त हो, मोदी इसकी नींव रख रहा। मोदी रहे ना रहे, देश रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने में देरी के लिए माफी मांगता हूं। इटावा, कन्नौज, मैनपुरी के लोगों को राम राम। 2019 से पहले का जिक्र किया। बोले कि मुलायम सिंह सदन में खड़े होकर कहा था कि मोदी जी, आप 2019 में जीत कर आ रहे हैं। आज नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके भाई भाजपा को जिता रहे हैं। दिल की बात सामने आ गई। आपने मेरी मेहनत, ईमानदारी देखी है। हर घर जल योजना पर संकट के बादल। 17 करोड़ की योजना का विरोध। लोग बोले, ओवरहेड टैंक की जरूरत नहीं। मंडी धनौरा में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित हर घर जल योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नगर पालिका परिषद बोर्ड व नागरिकों के विरोध के चलते ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए विभाग को भूमि नहीं मिल पा रही है। पालिका बोर्ड का स्पष्ट कहना है कि उनको नगर में एक और ओवरहेड टैंक की आवश्यकता नहीं है। मेट्रो ने 100 पेड़ काटने के बाद 734 पेड़ों के लिए मांगी अनुमति। उद्यान अधीक्षक ने कहा ये बात। कानपुर में सीएससी से बर्रा 8 तक मेट्रो ट्रैक बिछाने के लिए 734 पेड़ काटे जाएंगे। सर्वाधिक पेड़ शास्त्री चौक से बर्रा 8 तक की सघन ग्रीन बेल्ट में कटेंगे। वहां बरगद, पीपल, नीम, पाकड़ आदि पेड़ लगे हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसके लिए नगर निगम से अनुमति मांगी है। हालांकि इससे पहले डबल पुलिया चौराहे से विजयनगर चौराहे तक ग्रीन बेल्ट में लगे 100 से ज्यादा पेड़ मेट्रो बिना अनुमति काट चुका है। यूपीएमआरसी ने कॉरिडोर 2 में भूमिगत सेक्शन में निर्माण शुरू कर दिया है। महाना से बोले पीएम, कानपुर का कैसे होगा विकास, तैयार करो रिपोर्ट। सीएम ने विधायकों से लिया फीडबैक। कानपुर नगर अकबरपुर से भाजपा प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर समर्थन की अपील करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चकेरी एयरपोर्ट पर ही सांसदों और विधायकों को बुलाकर कानपुर और इसके आसपास की लोकसभा सीटों पर फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम योगी की ओर से इशारा करते हुए कहा कि सीएम प्रदेश भर में जिताने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप भी कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट को बड़े अंतर से जिताने के लिए जुट जाइए। आरटीएस कॉरिडोर का इंस्पेक्शन, कैसी है काम की गति, जांच के लिए पहुंचे अफसर। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के कॉरिडोर का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरे की शुरुआत दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोकनगर के बीच निर्माणाधीन खंड के निरीक्षण के साथ हुई। अब नेपाल ने भारतीय इलाकों को अपना बताया। नोटों पर छापा नक्शा, जयशंकर का मुंह तोड़ जवाब। नेपाल ने अपने 100 रुपए के नए नोट छापने की घोषणा की। वैसे तो नोट छापना किसी भी देश का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन नेपाल ने एक ऐसी हरकत की जिससे भारत का नाराज होना तय है। दरअसल नेपाली नोटों में एक मानचित्र होगा और उसमें विवादित स्थल लिपुलेख, लिपियाधुरा और कालापानी को दर्शाया जाएगा। भारत पहले ही इन क्षेत्रों को कृत्रिम रूप से विस्तारित करार दे चुका है। सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कैबिनेट फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 100 रुपए के नोट में नेपाल का नया नक्शा छापने का निर्णय लिया गया, जिसमें लिपुलेख, लिपियाधुरा और कालापानी को दर्शाया जाएगा। बादलों ने डाला डेरा, आंधी पानी का बना माहौल, गरज चमक के साथ बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। आज से यूपी के कई हिस्सों में तेज हवा चलने के साथ साथ कहीं कहीं आंधी के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब भीम की लंबी नींद से जागने की तैयारी, गूगल पे और फोन पे से लेगा टक्कर। देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने साल 2016 में भीम ऐप को लॉन्च किया था, मगर ये ऐप तरक्की की राह कभी नहीं पकड़ सका। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे प्राइवेट कंपनीज के पेमेंट ऐप मार्केट पर छा गए और भीम सुस्त पड़ा रहा। अब भीम ने लंबी नींद से जागकर रफ्तार पकड़ने की तैयारी कर ली है। अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए भीम ई कॉमर्स सेक्टर पर ओएनडीसी के रास्ते दखल देगा।
पाकिस्तान की औकात नहीं कि भारत के चुनाव में दखल दे सके, राहुल पर भी खूब बरसे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान के साथ कांग्रेस के संबंधों का आरोप लगाते हुए खूब भड़के। उनसे जब पूर्व पाकिस्तानी मंत्री के बयान को लेकर पूछा गया कि क्या पाकिस्तान भारत के चुनाव को प्रभावित कर रहा है, इसके जवाब में राजनाथ ने तल्ख अंदाज में कहा कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो भारत के चुनाव में दखल दे सके। बोले राहुल गांधी, हमारी सरकार आई तो सिर्फ जाति जनगणना नहीं, आर्थिक सर्वे भी होगा। राहुल गांधी ने कहा कि पहला कदम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ जाति जनगणना है और ये पता लगाएंगे कि देश में किसके पास कितनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि देश के 90% आबादी वाले लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं और वे इस बात से अनजान हैं कि उनके पास भारत की कितनी संपत्ति है। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी तीसरे चरण के बाद 400 सीट के आंकड़े की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद 400 सीट के आंकड़े की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि पहले 2 दौर के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली सीट की संख्या 100 से अधिक हो गई है। मायावती ने फेक वीडियो पर किया सावधान, फ्री राशन के बदले वोट पर बीजेपी को घेरा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमलावर दिखी। मायावती ने फ्री राशन के बदले वोट पर बीजेपी को घेरा, साथ ही फेक वीडियो पर लोगों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व उनका फेक वीडियो बनाकर चलवा रहे हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आगरा की चुनावी जनसभा सहित अपनी सभी जनसभाओं में केंद्र द्वारा थोड़ा फ्री राशन देकर वोट मांगने की चुनावी चाल की निंदा करती। ज्ञानवापी प्रकरण, मूलवाद में पक्षकार बनने पर 7 को आएगा आदेश। वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक प्रशांत कुमार की अदालत में ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर से जुड़े मूलवाद में 2 भाइयों की ओर से पक्षकार बनाने की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। ज्ञानवापी प्रकरण के मूलवाद में कोर्ट ने आदेश के लिए 7 मई की तिथि नियत की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।